So we were seeing there are 5 things that we have to do to make spiritual progress. तो हम देख रहे थे कि हमें 5 चीजें करनी होती है जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो। First is the blood of Jesus Christ. We always come not on our own merit, but by the blood of Jesus Christ. पहला तो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हम अपने कामयाबी से नहीं आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आए हैं। And every day we require forgiveness of sins for the sins that we do many times consciously and unconsciously also. और प्रतिदिन हमें पापों की क्षमा चाहिए। कहीं बार हम जानकर बिना जाने बहुत सारे पाप करते हैं। And then only we are cleansed by this from our sin and we can stand before God. और फिर हम अपने पापों से शुद्ध हो सकते हैं और परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। That is why the blood of Jesus Christ is very important for each one of us. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। The blood of Jesus Christ cleanses us from all our past sins and our future sins also. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पुराने पापों से हमें क्षमा करता है, अभी के जो पाप है उसमें से क्षमा करता है और भविष्य में होने वाले पापों से भी क्षमा करता है। That is if we are humble and confess our sin before God and come in the spirit of mourning and ask God to forgive us. और तब जब हम अपने आप को नम्र करते हैं और परमेश्वर से अपने सारे पापों को कबूल कर क्षमा करते हैं, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर के पास आते हैं। And that's we enter the presence of God. ऐसे ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर पाते हैं। If we keep sin in our life, we cannot talk to God. अगर हमारे जीवन में कोई पाप है तो प्रभु से नहीं बात कर पाएंगे। And if we talk to God with sin in our life, God will not hear us. अगर हम प्रभु से बातें करेंगे अपने जीवन में पाप रखते हुए तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनेंगे। Then God has the privilege. Then we can talk to the Lord in prayer. हम परमेश्वर से प्रार्थना में बात कर सकते हैं। We can thank God for all the good things that He has done for our lives. हमारे जीवन में जितनी भी भलाई के काम उन्होंने किए हैं सबके लिए धन्यवाद दे सकते For हैं। saving us from sin and for making us His own children. हमारे पापों से हमें बचाने के लिए, अपना स्वयं का संतान बनाने के And लिए taking care of us from day to day. और प्रतिदिन हमारा ख्याल रखने के लिए। We are His children. He gives angels to look after us. Sorry, brother. We are His children and He gives us angels to look after us. हम उनके संतान हैं और परमेश्वर हमें स्वर्गदूत देते हैं हमारी रखवाली करने के लिए। And we praise Him because God is great and powerful and mighty. और हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं क्योंकि बहुत ही परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। And when we praise God, God begins to work in our life. और जब परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करते And then we हैं। adore Him and worship Him. फिर हम उनको सराहते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। He's the only one to be worshipped. वो एक ही है जिसकी आराधना हो सकती है। He's the only one to be admired. वो एक ही है जिसको हम सराह सकते हैं। And the more we do that, we find that the presence of God comes to our life. और जितना ये हम करते जाएंगे हम देखेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन And में we आते also हो। can put all our requests to God. हमारी जितनी भी दिलचस्पी है सब कुछ परमेश्वर पे हम रख सकते हैं। Everything we can let the will of God be done, we can say. और सब चीजों में हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। And the more we come closer to God, the more our prayers also will be according to the will of God. और जितना हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे हमारी प्रार्थनाएं भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होगी। And then of course God has given us the word of God. और फिर परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का वचन भी दिया है। That's why we speak on the word of God, that the word of God is more important than our own food. और इसलिए हम परमेश्वर के वचनों के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमारे खाने से भी अधिक परमेश्वर का वचन ज्यादा महत्वपूर्ण है। Because then we will become spiritually strong. तो फिर हम इससे हम आत्मिक रूप से बहुत ही बलवंत हो सकते हैं। And we can grow in the character of the Lord Jesus Christ. और हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में बढ़ सकते हैं। So we must read the word of God so that we can think about the word of God. हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहना है ताकि इसके बारे में हम सोचते रहें। There are so many worldly things on which we like to think about. बहुत सारी सांसारिक चीजें हैं जिसके बारे में सोचना हमें अच्छा लगता है। There are so many worries and tensions for the future. और भविष्य को लेके बहुत सारी चिंताएं होती है, ख्यालें होती है। But as God gives us so many promises and commands, we can think on those things. परमेश्वर ने जो व्यवस्थाएं दी है हमारे लिए, जो वायदे किए हैं उसके बारे में हम सोच सकते हैं। The more we read the word of God, the more we think of the word of God, we think the thoughts of God. और जितना हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा परमेश्वर की सोच विचार है जो है वो हमारे सोच में आएगी। That is why it's very important for all of us to think more of the word of God so that our behavior also can be according to the word of God. इसलिए परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हो जाएगा। And the fourth thing that we do is to, as we always say, we must obey the word of God. और जैसे कि दूसरा चीज हम करते हैं, हमेशा हम कहते हैं कि परमेश्वर के वचनों को हमें मानना है। Jesus said, "Those who hear my words and obey Him, they are the people who love me."
और पर यीशु मसीह ने कहा जो मेरे वचन को सुनते हैं और उसको मानते हैं वही लोग हैं जो मुझसे प्रेम रखते हैं। If you hear my words and do not obey them, you do not love me. अगर तुम मेरे वचनों को सुनते हो परंतु आज्ञा नहीं मानते हो तो मुझे प्रेम नहीं रखते। So we have to make every effort to love the Lord, or to obey the word of God. तो हमें अपना पूरा प्रयत्न करना है कि हमें परमेश्वर की वचनों का आज्ञा पालन The Holy करें। Spirit speaks the word of God to you through the meetings, through the reading of the word, through reading some message. और पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं सभा में या तो फिर परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा। If you got anger in your heart, the Holy Spirit says this is wrong. अगर आपके हृदय में क्रोध है तो पवित्र आत्मा कहेगा कि ये गलत है, Because God wants us to be holy. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र हो जाएं। So whatever this, the God will always, Holy Spirit will always correct us. और जो कुछ भी रहेगा पवित्र आत्मा हमेशा हमें सुधारेंगे। If we don't hear the word of God in our private life, God will speak to us in the meeting. अगर हम व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं तो परमेश्वर सभों के द्वारा भी हमसे बात करते We हैं। hear through a message. कोई एक संदेश के द्वारा बात And then we करेंगे। must not harden our heart. फिर हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना What does है। it mean, harden our heart? Then we will say, okay, I will do it later, I will do it later, and postpone it or disregard it. अगर हम अपने हृदय को कठोर करके बाद में करूंगा कह देते हैं तो उसको टाल ही देते हैं हम। Then sin will increase in our life. और फिर पाप हमारे जीवन में बढ़ता है। And then our spiritual life will go down and down. और फिर हमारा जो आत्मिक जीवन है वो नीचे की ओर जाएगा। And the fifth thing is that we must have Christian fellowship. और पांचवा बात ये है कि हमें मसीही संगति होनी चाहिए। Christian fellowship is important so that we may be reminded about the word of God. अब जो मसीही संगति है वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि परमेश्वर के वचनों के बारे में वहां पे याद दिलाया जाता A है। Christian is not called to stay alone. और जो मसीह है वो अकेले रहने के लिए बुलाया नहीं गया है। The Bible says, we sang the first song about the church where 2 or 3 are gathered together. जैसे कि पहला गीत हमने गाया, सभा कौन सी है जहाँ पे 2 या 3 इकट्ठा होते हैं। The Lord didn't say 200 or 300 or 2000 or 3000. प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि 200, 300 या 400, 500। The man looks at the numbers, but God looks at hearts of people who want to love the Lord. मनुष्य जो है वो जो गिनती है उस पे देखता है, परंतु परमेश्वर जो है मनुष्य के हृदय को देखता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना चाहता हो। We have to fear. Those who fear the Lord will speak to one another. जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो एक दूसरे से बातें करेंगे। We see in the book of Malachi chapter 3, the last book of the Old Testament. मलाकी के 3 अध्याय में हम देखेंगे, पुराना नियम का आखिरी किताब है। Chapter 3 verse 16. 3 अध्याय मलाकी उसका 16वां वचन। Verse, for example, we read 16, Malachi 3:16 is a very important verse. Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord gave attention and heard it. And the book of remembrance was written before him for those who fear the Lord and those who esteem his name. तब यहोवा का भय मानने वाले ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम पर सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। So there are not many people who fear the Lord. बहुत सारे लोग नहीं हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं। When we fear the Lord, then we gather together, we will speak about our God. जब हम परमेश्वर का भय मानते होंगे तो जब इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर के विषय में बात करेंगे हम। We'll speak about heaven, we'll speak about how good God is and how Jesus is, how he saved us. और हम स्वर्ग के बारे में बात करेंगे, परमेश्वर के बारे में बात करेंगे कि इतना भला है और यीशु मसीह ने हमें कैसा बचाया है उसकी बातें करेंगे। And the Lord is very happy with it. और प्रभु परमेश्वर बहुत ही खुश है उससे। And the Lord says, I will register all these people who have talked about me and who love me. और प्रभु कहते हैं कि जिन लोगों ने मेरे बारे में बात की है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, उनके विषय में मैं किताब में लिखूंगा। The great God who made heaven, earth, the stars, moon, sun, all of us together. Everybody ignores God. और जो महान परमेश्वर जिसने पूरा विश्व को रचा है, जिसने सूरज चांद सब कुछ बनाया है, वो सब कुछ जानता है, वो लिखता है सब कुछ। There are very few people who fear God and who thank God. बहुत ही कम लोग हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Everybody wants more and more things of this world. बहुत से लोगों को इस दुनिया की सारी चीजें चाहिए। There's a song that people sing in the world is never enough for me.
और इस दुनिया में लोग गीत गाते हैं ऐसे कि कुछ भी मेरे लिए काफी नहीं होता, I want more and more. मुझे और ज्यादा चाहिए। But the people who fear God will say, thank you, Lord, for all that you have given for me. Is all the things that you give me is too good for me. और जो परमेश्वर को भय मानते हैं वो लोग कहेंगे कि परमेश्वर आपने जो कुछ भी मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है। And God has given us eternal things in heaven that even we cannot even imagine how good things God has prepared for those who love Him. और परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए जो अनंत चीजें रखी है वो बहुत ही भलाई के हैं, वो उसके बारे में हम सोच नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमारे लिए परमेश्वर ने रखी हैं। So when we gather together, we are the people who esteem His name. और जब हम इकट्ठा होते हैं हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। Jesus Christ is the only way to salvation. और यीशु मसीह ही सिर्फ एक मौलौता मार्ग है उद्धार के लिए। We tell that everybody, Jesus is the only way. हमें सबको कहना है कि यीशु मसीह ही एकलौता मार्ग है। No other way we can go to heaven, and no other way we can go to God except by the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के अलावा हम स्वर्ग में बिल्कुल नहीं जा सकते, परमेश्वर के पास भी नहीं जा सकते। And it's many people do not like it when we say that. और बहुत लोगों को पसंद नहीं आता जब हम ये कहते हैं। There are so many other good people in this world. इस दुनिया में बहुत सारे दूसरे भी अच्छे लोग हैं। But we say no, Jesus is the only Son of God who came, died for us, and He Himself has said that I am the way, the truth, and the life. और हम कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वयं आकर हमारे लिए मरा है, वही मार्ग, सत्य और जीवन है। No one can come to the Father except through me. और परमेश्वर पिता के पास कोई आ नहीं सकता प्रभु के बिना। And because of that, a lot of people hate us. और इसी के कारण बहुत सारे लोग हमसे नफरत करते होंगे। But we say no, there may be few people who confess the name of the Lord Jesus Christ. We will confess Jesus Christ and declare the name of Jesus Christ. और हम जो है बहुत ही कम लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को प्रचार करते हो, उनका घोषणा करते हो। And Jesus Christ is the most important person. और यीशु मसीह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। He is our message. वो हमारा संदेश We are है। sitting here because of Him. और हम यहाँ बैठे हैं उसी के कारण। If it had not been for Him, you would not be sitting here. अगर वो नहीं होते तो आप यहाँ नहीं बैठे होते। We don't know, we must have been seeing some movie or sitting in front of the TV. हो सकता है कि हम कोई मूवी देख रहे होते या टीवी के सामने बैठे होते। अब But because we fear the Lord and love the Lord, we all gather together and we want to thank the Lord and encourage one another. क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इसलिए हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करने आते हैं। And in the New Testament, when the believers came together, they came to encourage one another. और नए करार में जब विश्वासी लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे। We see in the book of Hebrews, इब्रानियों की किताब में हम देखते हैं yeah, Hebrews 10:25. इब्रानियों 10 उसका 25 वचन, Verse 24 and 25. 24 और 25। Let us consider how to stimulate one another to love and good deeds, not forsaking our own assembling together as the habit of some, but encouraging one another all the more as you see the day drawing near. और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जिसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो और भी अधिक यह किया करो। If you are a child of God, if you are a born again person, then we have to consider, think in our mind, how can I encourage my brother? How can I encourage my sister today? अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो आपके मन में आपको ये सोच विचार होना चाहिए कि मेरे जो प्रभु में भाई बहन हैं उनको मैं कैसे प्रोत्साहित करूं, That they may love God and love people more and they may do good things. ताकि वो परमेश्वर से प्रेम रखें, दूसरे लोगों से प्रेम रखें और भलाई के काम करें। And it says that we have not to forsake the assembling of ourselves together. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। Some people have this habit of not attending meetings at all. कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो सभा में इकट्ठा होते ही नहीं। So even the early church also, some people just sat at home. और पहले के कलीसिया में भी ऐसे लोग थे जो सिर्फ घर पे बैठते थे। And the Bible says it's a very bad habit. और बाइबल कहता है कि बुरी आदत है ये।
whenever there is a meeting, you must try your very best to come for the meeting. और आपको जहाँ के भी एक सभा होगी तो आपको उत्तम करना है कि आप सभा में आ जाओ। There may be occasions when you're not able to come. और कुछ ऐसी हालत हो सकती है जहाँ पे आप आ नहीं पाते होंगे। For example, if you have a job or if somebody is sick in your house, उदाहरण के तौर पर आपकी नौकरी हो सकती है या तो फिर कोई आपके घर में बीमार हो or you yourself are sick, और आप अपने आप में बीमार हो, but you must long to come and meet the children of God. परंतु आपके मन में एक इच्छा होना चाहिए कि आप आकर परमेश्वर की जो संतान है उनसे Because मिले, these are the people whom you will see for all eternity. क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको अनंत काल तक आप देखते रहोगे। You're not going to see all your relatives for all eternity. अनंत काल के लिए आपके रिश्तेदारों को आप नहीं देखोगे, Most of them will go to hell. उनमें से कई लोग जो है नरक में जाएंगे, Even to them, we must tell them the gospel. परंतु उनके लिए भी हमें सुसमाचार देना है। But those who belong to the Lord are known as saints. और जो परमेश्वर के होते हैं उन्हें संत कहा जाता है। Saints are the people, the meaning of saint is the separated one for God. संत का अर्थ ये होता है कि परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ मनुष्य। So if you want to call yourselves anything, you can call yourself saint. अगर आप अपने आप को कुछ पुकारना चाहते हैं तो अपने आप को संत कहलाइए। I say myself, I am Saint George. और मैं अपने आप से कहता हूँ कि मैं संत जॉर्ज हूँ। And you can put your name saint in front of you. आप अपना नाम अपना वहां पे रख के कह सकते हो कि आप संत हो। The Roman Catholic people recently, they have made somebody a saint after his maybe 100 years of his death. और रोमन कैथलिक में कुछ लोगों ने 100 साल के एक व्यक्ति के मरने के बाद उसको संत बनाया But है। the Bible says all those who are born again are saints. और बाइबल कहता है जितने लोगों ने नया जन्म पाया है वो सभी संत हैं। If you want to live for the Lord, you become a saint. The Holy Spirit comes into your life and you become a separated one for God. You live for the Lord. अगर आप परमेश्वर के पास आ जाते हो तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाता है, आप परमेश्वर के लिए अलग किए जाते हो, आप संत बन जाते And the हो। size of a church, the minimum size of church is 2 or 3. और एक सभा की जो गिनती होती है 2 या 3 होती है। Because then with that size of church, people who love and fear the Lord is there in their midst. और जो संख्या के साथ जहाँ पे परमेश्वर का भय मानते हुए लोग जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में And the होती Holy है। Spirit comes to encourage us और पवित्र आत्मा आता है ताकि हमें प्रोत्साहित करें through us. हमारे द्वारा। He gives us words to encourage us through song and through the message. वो हमें वचन देते हैं हमारे प्रोत्साहन के लिए, वचनों के द्वारा, संदेशों के द्वारा, गीतों के द्वारा, Through prayers प्रार्थनाओं के द्वारा, and through serving one another. एक दूसरे की सेवा करते हुए। We can do small things to help one and help the church. और छोटी छोटी बातें करते हैं ताकि कलीसिया में मदद मिल सके। To say, God is there, brother, sister, praise the Lord. How are you doing? Go ahead, the Lord, God is alive. और हम कहते हैं कि भाई बहन कैसे हो, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं, आप कैसे हो, परमेश्वर हमेशा सहायता करते We हैं। hear so many negative things in this world, इस दुनिया में बहुत सारी नकारात्मक बातें हम सुनते हैं, so many worries. बहुत सारी चिंताएं। So, but the Lord tells us, don't worry, God is in control. परमेश्वर कहते हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर का नियंत्रण है। So that's why we have to come to encourage one another. इसलिए हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करने आना है, Because the final is going to come very soon. क्योंकि आखिरी दिन बहुत ही जल्दी आने वाला है। Jesus is going to come soon. यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, Or we are going to die very soon. या तो फिर हम बहुत जल्दी मरने वाले You हैं। can say, I'm only 20 years old. हम कहें कि हम तो 20 उम्र के हैं, I've got a long time to live. मेरे पास बहुत लंबा समय है जीने के लिए। No, we don't know when you'll die. परंतु हमें बिल्कुल नहीं पता है कि आप कब मरोगे। So we don't know when the Lord Jesus will come. हम ये भी नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, But we have to be ready every day. परंतु हमें प्रतिदिन तैयार रहना है। Every day we are ready, then we'll be ready to meet the Lord. अगर प्रतिदिन हम तैयार रहेंगे तो प्रभु से मिलने के लिए भी तैयार होंगे। Just as people prepare for their exams, they are ready, they are studying every day, then they will be ready. जैसे कि लोग परीक्षा के लिए अपनी तैयारी करते हैं, अगर वो रोज पढ़ते रहेंगे तो उनके एग्जाम के लिए भी वो तैयार रहेंगे। And if we must keep our conscience clean every day, हमें अपने विवेक को प्रतिदिन शुद्ध रखना है। as far as possible, try to obey the Lord. जितना तक हमसे हो सकता है प्रभु की हर बात को मानकर करना And we है। must encourage one another also. हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित भी करना है। And if we fall into sin, we ask everybody to get up and walk with the Lord. अगर कोई पाप में गिर जाए तो सभी को कहना है कि उठकर प्रभु के साथ वापस चलें। Because if we live in sin, then the Lord will not, we will not be able to see the Lord. अगर हम पाप में ही जीते रहेंगे तो प्रभु को हम देख नहीं पाएंगे। In Hebrews chapter 12, इब्रानियों के 12वें अध्याय में verse 14, 14 वचन, pursue peace with all men and sanctification of holiness, without which no one will see the Lord. सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। So we have to
as far as possible, we have to be at peace with everybody. जितना तक हो सकता है उतना तक सबके साथ मेल मिलाप से रहना Don't है। fight and quarrel with anybody. किसी के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। If they want to fight, let them fight, but we should have a peaceful attitude. अगर उनको लड़ाई करनी है तो लड़ाई करने दो, परंतु हमारे अंदर एक शांति की आत्मा होनी चाहिए। And we must also run after a holiness. और हमें पवित्रताई का पीछा करना है। This is written to all believers. तो ये विश्वासियों के लिए लिखा है। Holiness means every day conscience area should be right in the sight of God and men. और पवित्रताई का अर्थ ये है कि प्रतिदिन हमारे विवेक के क्षेत्र में हमारा जो परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने सारी बातें सही होनी चाहिए। If as believers you keep a sin in your own life, the Lord, you will not see the Lord. अगर विश्वासी होते हुए आपके जीवन में पाप रखे रहोगे तो प्रभु को नहीं देख पाओगे। God will not speak to you. प्रभु आपसे बात नहीं And करेंगे। if you die today, you will never see the Lord. अगर आप आज मर जाते हैं तो प्रभु को बिल्कुल नहीं And देखेंगे। so many believers are living in sin. बहुत से विश्वासी लोग पाप में ही जी रहे हैं And they think that one day they'll die, they will go to heaven. और वो ये सोचते हैं कि एक दिन मर जाएंगे तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे। See, if you keep on telling lies, liars will not be allowed into the kingdom of God. देखो, आप अगर हमेशा झूठ बोलते रहोगे, झूठ बोलने वाले कदापि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करते हैं। If you keep hatred in your heart and don't forgive other people, अगर आपके हृदय में नफरत रखते हैं, लोगों को क्षमा नहीं करते you will हैं, never enter the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं That करोगे। is why we tell everybody, we encourage everybody in the world, in the church, please forgive everybody, please keep your heart, inner life clean. और इसलिए हम अपनी सभा में सबसे कहते हैं कि सभियों को क्षमा कर दो, अपने जीवन को शुद्ध रखो। God's standards are very strict. और परमेश्वर के जो स्तर है बहुत ही सख्त हैं। He is not interested in large numbers. वो बहुत सारी गिनतियों में नहीं विश्वास रखते हैं। He is interested in pure people. सॉरी ब्रदर। He is interested in people who are pure. और वो ऐसे लोगों में दिलचस्पी रखते हैं जो कि शुद्ध हैं। And we can be pure if we are humble and honest in our life. और हम शुद्ध हो सकते हैं अगर अपने जीवन में हम नम्र हो, ईमानदार हो। And we have to fear the Lord. हमें परमेश्वर का भय मांगना है। We saw that beautiful verse that we are singing, Micah chapter 6 verse 8. माइका उसका 6 उसकी 8 वचन में हमने देखा। Micah is in the Old Testament, in the minor prophets. मीका जो छोटे वक्ताओं में आते हैं पुराने नियम में। You can read after, it's before Malachi, it is Micah, Jonah. Micah, Nahum. We saw that verse, Micah chapter 6 verse 8. मीका 6 अध्याय उसका 8वां वचन। He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। So God is speaking to you and me. प्रभु मुझसे और आपसे बात कर रहे In हैं। the Old Covenant, it said that He has told you to do what is good. और पुराने वाचा में लिखा गया है कि उससे आपको कहा है कि जो भला है उसे करना है। God is good, so He wants us also to do good. और परमेश्वर भला है इसलिए वो चाहते हैं कि हम भी अच्छा काम He doesn't करें। want us to do bad or evil to other people, और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम बुरा या बुरी चीजें करें and even think evil about other people. और दूसरे के लोगों के बारे में बुरा सोचे भी। And so that He wants to change our mindset. और हमें अपने जो सोचने के तरीकों को भी बदलना It है। says, and always do justice, do the things that are right in the sight of God. और यहाँ पे लिखा है कि हमें से न्याय से काम करना है, परमेश्वर के नजरों के सामने जो सही है वो करना है। Right, and then to do kindness, और फिर कृपा करना है, to be kind and to be merciful. और कृपालु होना है, दयालु होना When है। we see people around us doing so many sins and mistakes, even our fellow believers and at home, we have to be kind and merciful. और बहुत सारे लोग हमारे आसपास के जो हमारे घर में विश्वासी भी हो सकते हैं, पाप करते हुए देखे, बुरा करते हुए, हमें उनके साथ बहुत ही दयालु और कृपालु होना है। We have not to blame them and condemn them. हमें उन पर दोष नहीं लगाने, दंड की आज्ञा नहीं लानी है। This is our tendency in the past, just to keep on blaming other people and condemn. और पुराना एक स्वभाव था कि हमेशा लोगों को दोषी लगाते रहते थे। Why we should do that? Because God has been so kind to you and me. और हमें ऐसे क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ बहुत ही कृपालु रहे हैं, दयालु रहे हैं। God has been very merciful. परमेश्वर बहुत ही दयालु रहे How हैं। many sins have we done? कितने पाप हमने किए थे, We should have gone to hell. हम नरक में जाते। But God says, I just forgive you and I'm kind to you for the future also. और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, मैं तुमसे कृपालु होऊंगा तुम्हारे भविष्य के लिए भी। And God expects, because I've been kind to you and good to you, you also try to be good to others. और परमेश्वर ये अपेक्षा रखते हैं कि क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दयालु रहा हूँ, कृपालु रहा हूँ, तो दूसरों के प्रति भी तुम्हें दयालु और कृपालु रहना है।
Don't keep revenge in your heart. तुम्हारे हृदय में कोई विद्रोह ना रखें। Revenge and hatred comes very easily in our life. बदला और जो नफरत है हमारे जीवन में बहुत ही आसानी से आ जाता है। But God says, when you think about Jesus, all that revenge and all things will go away. जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचेंगे, जितना भी बदला लेने का भाव है, जो नफरत है, वो चला जाएगा मन से। And he said, we have to walk humbly with our God. और लिखा है कि हमारे परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है। God has been tremendously good to me. I don't deserve anything. Lord, I want to walk humbly with you. मैं तो किसी भी चीज की योग्य नहीं था, परमेश्वर फिर भी मेरे साथ बहुत ही भला रहे हैं, तो मुझे परमेश्वर के साथ बहुत ही नम्रता से चलना है। And all those who walk humbly will walk with God. और जितने लोग नम्रता से चलते हैं, वो परमेश्वर के साथ चलेंगे। If you are very proud and think that other people should treat you better, then you cannot walk with God. अगर आप बहुत ही घमंडी है, ऐसे सोचते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करें, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं चलेंगे। People who walked with God like Noah, Job, Moses, they all walked humbly before God. मोसेस है, नोहा है, जितने भी लोग थे नम्रता के साथ, वो सब प्रभु के साथ चले हैं। We normally think very high thoughts about ourselves. पर तो हम तो है ऐसे कि हम बहुत ही ऊंचा सोच रखते हैं अपने बारे में। We get very irritated and angry. बहुत ही गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, चिड़चिड़ जाते हैं। Why do you get irritated and angry? आप चिड़चिड़ और गुस्सा क्यों हो जाते हैं? Because you are very proud. क्योंकि आप बहुत घमंडी हो। And then I have to tell Lord, I've been very proud. और फिर मुझे प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं घमंडी हो गया था। I'm so proud at home. I'm so proud in the church. I'm so proud in think high thoughts about myself. मैं घर में बहुत घमंडी हो जाता हूँ, कलीसिया में घमंडी हो जाता हूँ, अपने बारे में ऊंचे सोच रखता हूँ। And we have to remember that we are just for a small moment. और हमें ये भी सोचना है कि हम बहुत ही कम क्षण के लिए हैं। And we think that everybody should respect me. और हम ये सोचते हैं कि सब मेरा सम्मान करना I चाहिए। think I sent one small poem somebody had written. He said about if you want to really be walk in a humble way, you must think. If you think you're very important, then take your hand and full hand and put it into a bucket of water. और सॉरी ब्रदर, Take your hand and dip it into the bucket of water. और एक व्यक्ति ने ऐसा एक पोयम कविता लिखी हुई है कि अगर आप नम्रता से चलना चाहते हो और चाहते कि सब लोग आपका सम्मान, तो आप एक काम करो, बकेट में पानी लीजिए, उसके अंदर अपने हाथ को डुबा दीजिए। You are in the water. Your hand is in the water. और आप पानी के अंदर हो, आपका हाथ पानी के अंदर है। Now take your hand out of the water. अभी आप पानी से अपना हाथ बाहर निकाल लीजिए। There is no difference whether you put your hand in the water or out of the after. Once you come out of the water is just the same. और कोई भी वहां पे बदलाव नहीं होगा। वो पानी के बाहर हाथ आने के बाद पानी वैसा का वैसा ही वहां रहेगा। We must do our best and do good, but after we leave, things will carry on. God can do His work without us also. और जब तक हम यहाँ पे हैं, हमें अच्छाई करना है, भलाई करना है, हम यहाँ से चले भी जाएंगे तो फिर भी परमेश्वर का जो कार्य है वो यहाँ पर होता ही रहेगा। Let us to walk, say, Lord, you are great. We are just for a short time. We are like grass of the field. Today we are alive. Tomorrow we look very pretty. Tomorrow we will die. तो इसलिए हमें कहना है कि प्रभु आप बहुत ही महान और सर्वशक्तिमान हो। मैं तो इस दुनिया में बहुत ही कम समय के लिए हूँ, एक घास के फूल की तरह हूँ। आज तो बहुत ही सुंदर दिखूंगा, पर कल मर जाऊंगा मैं। So when God is from eternity, from billions of years He is living, and we are living for a short time, sometimes we think so high things about ourselves. परमेश्वर जो है इतने कोटि वर्षों से यहाँ पे जीते आ रहे हैं, अनंत काल के लिए। हम तो बहुत ही कम समय के लिए इस पृथ्वी पर जीते हैं और हम अपने बारे में ऊंचा सोच रखते हैं। When we do like that, there is always a blessing of God over our life. जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से अपने जीवन में आएगा। Humble, God is humble, and those who are humble, God also will bless. और परमेश्वर नम्र है, और जो नम्र होते हैं परमेश्वर उनको आशीषित करते हैं। And the more humble I become, the more I get the blessing of God in my life. और जितना मैं नम्र होता जाऊंगा, उतना ही परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में और आती जाएगी। That's why the devil doesn't want you to humble yourself. इसलिए शैतान तो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अपने आप को नम्र करो। The devil is a very proud man. He thought high of himself. और शैतान बहुत ही घमंडी व्यक्ति था, उसने अपने बारे में ऊंचे सोच रखे थे। They always blame other people and blame and do all bad things they think about other people. और वो हमेशा दूसरों पर दोष लगाते हैं, बुराई के काम करते हैं, दूसरों के लिए भी हमेशा बुराई ही करता है। Yes, other people have done things wrong. हाँ, दूसरे लोगों ने गलत किया है। But don't keep on blaming. Say, Lord, you allowed these situations. I want to humbly beg God. I commit the souls in your hand. And then we put everything into your hand. We become humble. अरे तो हमें अपने आप को नम्र करना है और परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर इन सारी बातों को मेरे जीवन में होने की अनुमति आपने दी है, तो सारी बातों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, अपने आप को नम्र करता हूँ। So, brothers and sisters, we have to encourage each one of us to walk humbly before God. इसलिए भाइयों बहनों, हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है कि हम परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें।
We have a great tendency to think high thoughts about ourselves. हमारे अंदर ऐसी बड़ी एक स्वभाव होती है कि हम अपने बारे में ऊंचा सोच विचार रखने लगे, And that is the most important thing in our life. We must talk about it very often. क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी बात है कि हाँ, बात है तो हमें इसके बारे में बार बार बात करनी है। Even if we talk about every day about humbling yourself, it won't be enough. अगर हम प्रतिदिन भी अपने आप को नम्र करने के विषय में बात करें तो भी काफी नहीं होगा। Jesus said you must die daily. यीशु ने कहा कि तुम्हें प्रतिदिन मरना है, The Apostle Paul said, I must die daily. और पौलुस ने कहा कि मुझे प्रतिदिन मरना है। We don't like to humble ourselves. परंतु हम अपने आप को नम्र नहीं करना चाहते, It doesn't come naturally to us. वो अपने अंदर अपने रूप स्वाभाविक रूप से नहीं आता। We think whatever we are doing is right. हम सोचते हैं कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सही है। Of course, we won't say that. We'll say we have got little small problems, but most of the things I am doing is always right. हम कहते हैं कि थोड़ी सी समस्या है, पर जो भी ज्यादातर जो मैं चीजें करता हूँ सब सही है। But the Holy Spirit will show us what is right because He will lead us into all the truth. और पवित्र आत्मा हमें दिखाएगा कि क्या सही है, क्योंकि वो हमें सच्चाई की ओर लेके जाएगा। So in our normal conversation also, we must talk for the things that are right in the sight of God. और हमारे रोज की बातचीत में भी हमें परमेश्वर की नजरों के सामने जो सही है वही बातें करनी है। This is a verse which I wanted to share in Acts chapter 26. Acts chapter 24. प्रेरितों के काम 24 अध्याय। You know, this is a story when the Apostle Paul was arrested and was supposed to stand on trial. तो यहाँ ये एक कहानी है जहाँ पे प्रेरित पौलुस को जो है पकड़ा जाता है और उनको वहाँ पे न्यायालय के सामने लाया जाता है। So he was standing before Felix, and Felix had brought his wife also to listen to all the problems that the Apostle Paul had. और वो फिलिक्स के सामने वहां पे खड़ा होता है। फिलिक्स ने अपनी पत्नी को भी लाया होता है वहां पे सभा में, क्योंकि वो जो बोलता है वो सुने। The Jewish priests had accused him of doing all wrong things against their religion, so that's why he was put to trial. और जो यहूदी के जितने भी याजक लोग थे उन्होंने उस पर झूठा आरोप लगाया था कि उसने जो गलत काम की है, इसीलिए उसको वहां पे न्यायालय में लाया गया। It says verse 24, some days later Felix arrived with Drusilla, his wife, who was a Jewess, and sent for Paul, and they heard him speak about faith in Christ Jesus. और 24वें वचन में कितने दिनों के बाद फिलिक्स अपनी पत्नी दुस्सिला को, जो यहूदनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। The Apostle Paul always loved to speak about Jesus. प्रेरित पौलुस ने हमेशा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करने से प्रेम रखा है। If somebody comes to your house, you must speak about the Lord Jesus. अगर कोई भी आपके घर में भी आ जाता है तो आपको प्रभु मसीह के बारे में बात You must करनी speak है। about how he changed your life. आपको ये बात करनी है कि प्रभु ने आपके जीवन को कैसे बदला। Don't speak about all the gossip and the politics and all the other things that most believers also speak about. और बहुत सारे जो राजनीति है, बाकी की सारी चीजें हैं, उसके बारे में बात मत कीजिए। बहुत से विश्वासी भी ऐसे ही बात करते हैं। The Apostle Paul spoke about Jesus Christ, and because of that he was harassed. और यीशु मसीह के बारे में प्रेरित पौलुस बात कर रहे थे, इसीलिए उनको बहुत सताया गया। But this is what he spoke. उन्होंने यही बात की। Verse 25. 25वां It वचन is a very important verse. बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। And he said he was discussing righteousness, self-control, and the judgment to come. और उन्होंने कहा कि जब वो धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था, What was he discussing? वो क्या बातचीत कर रहा है How do we live righteousness? और कैसे धार्मिकता से जिया Now, जाए। what is righteousness? और धार्मिकता क्या है? Live a life that is right in the sight of God. एक ऐसा जीवन जीना जो परमेश्वर की नजरों में सही हो, Or do the thing that is good in the sight of God. या तो फिर ऐसी चीजें करना जो परमेश्वर की See, नजरों the में सही whole है। world is doing everything is wrong. देखिए पूरी दुनिया तो सारी गलत काम ही कर रही है। They don't speak right with their mouth. उनके मुंह से सही बात नहीं करते, The eyes, they don't see the right thing. उनकी आंखों से सही चीज नहीं देखते, They don't do the wrong things with their hands. उनके हाथों से गलत काम करते हैं। All these things we have to live, whatever I'm doing, I must live in a way that is right in the sight of God. मैं जो कुछ भी करूँ सारी चीजों में परमेश्वर की नजरों में जो सही है वही मुझे करना है। So the whole world is living in wrongdoing. और पूरा जो दुनिया है बुरे एक जीवन को जी रहा The है। Bible says all have sinned. और बाइबल ने कहा है कि सब लोगों ने पाप किया, All are doing wrong. सारे लोग गलत ही कर रहे You know, हैं। unbelievers in our offices and all. There's nobody who does right. और हमें पता है कि दफ्तरों में जो अविश्वासी हमारे आसपास होते हैं, सारे कोई भी लोग सही नहीं All करता। our relatives are doing all the wrong things. सारे जितने भी रिश्तेदार है वो भी गलत काम ही कर रहे हैं, Because there is a nature to do wrong. क्योंकि उनके अंदर एक स्वभाव होता है गलत करने का। But God wants each one of us to change. परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक बदल जाए। And when we have changed, we'll open our mouth and say, I've been changed.
And God wants you also to change. और जब हम बदल जाएंगे तो अपने मुंह खोलकर हम कहेंगे कि मैं बदल गया हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी बदल जाओ। People in the world, they are just busy giving bribes and doing all sort of things. They tell you also give bribe. और दुनिया के लोग जो है घूस देने में, बाकी सारे कामों में बहुत ही व्यस्त रहते हैं। वो कहते हैं कि तुम भी घूस दे दो। The people tell them, you tell a small lie, it's okay. और वो हमसे कहते हैं कि तुम छोटा सा झूठ बोल दो तो कोई बात नहीं। But they said, we must say, we must not tell lies because the devil is the father of all lies. If you tell lies, you become a child of the devil. और हमें कहना है कि यीशु मसीह ने कहा कि हमें बिल्कुल भी झूठ नहीं कहना है, क्योंकि शैतान जो है झूठ का पिता है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो शैतान के संतान बन जाएंगे। We must always be honest all the time. और हमेशा हर समय ईमानदार रहना है, Even if it costs us anything. अगर हमें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। So the Apostle Paul was always talking about how to do the right thing all the time. और प्रेरित पौलुस हमेशा यही बात कर रहे थे कि हर समय कैसे सही चीजों को किया जाए। He was practicing that. वो अपने आप में अभ्यास कर रहे If थे। he did a wrong thing, he would set it right. अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो उसे सही कर देते थे। We may always do sometimes wrong things. और कई बार हम गलत चीजें कर जाते हैं, We may also fall. हम भी गिर सकते हैं। Yesterday we saw the righteous man fall 7 times. और कल हमने देखा कि धार्मिक पुरुष ने बहुत बार गिर जाता है, But the Lord lifts him up. परंतु परमेश्वर से उठा लेता He है। rises up, repents and gets up. और वो पश्चाताप कर उठा जाता है वहां You से। remember the Apostle Paul हम प्रेरित पौलुस को याद करते when he हैं, was when he was put on trial. जब उसको न्यायासन के सामने लाया गया। He was talking about the Lord, and the high priest Ananias told him, "Give this fellow a nice slap." और वो प्रभु के बारे में बात कर रहा था और याजक अन्यास कह रहा था कि इसे चाटा लगा दो। So the Apostle Paul, he said he's telling the word of God, and this man is telling him to slap him. और प्रेरित पौलुस यहाँ पे परमेश्वर के वचनों पे बात कर रहे हैं और ये मनुष्य कह रहा है कि इसको चाटा लगा दो। And immediately the Apostle Paul said, "God will harm you, you whitewashed wall." और तुरंत प्रेरित पौलुस ने कहा कि जो सफेद चुना लगाए हुए कब्र, परमेश्वर तुम्हें जो है दंड देंगे। It says in the previous chapter 23 of Acts. प्रेरितों के काम उसके 23वें अध्याय में लिखा है। The Apostle Paul said in verse 1. उसके पहले वाक्य में प्रेरित पौलुस ने कहा, And Paul, looking intently at the council, said, "Brethren, I have lived my life with a perfectly good conscience before God up to this very day." पौलुस ने महासभा की और टकटकी लगाकर देखा और कहा कि हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया। It is such a good thing that we can live every day with a good conscience. बहुत ही अच्छी बात है कि प्रतिदिन एक शुद्ध विवेक के साथ आप जी सकते हो। When the high priest Ananias heard it, he said he commanded those standing beside him to strike him hit him on his mouth. और दूसरे वचन में हनन्यास महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। But the Apostle Paul said he lived with a good conscience. Ananias got so angry because he didn't have a good conscience. और जब प्रेरित पौलुस ने कहा कि बहुत ही अच्छे शुद्ध विवेक के साथ वो जिया है, तो जो हनन्यास महायाजक है उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसके पास एक अच्छा विवेक नहीं था। Then Paul angrily told him. Then Paul said to him, "God is going to strike you, you whitewashed wall. And do you sit and try me according to the law? In violation of the law, you want to strike me?" तब पौलुस ने उससे कहा, हे चुना फिरी हुई भीति, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है। See, the law, the word of God does not allow people to hit each other. लेकिन परमेश्वर का जो व्यवस्था है लोगों को मारने की अनुमति नहीं देता। You have to try them properly. और तुम्हें उनको सभा में बराबर न्याय करना है। But the Apostle Paul called Ananias a whitewashed wall. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है हनन्याह को कहते हैं कि चुना फिरी हुई भित्ति। And that was the wrong thing. तो वो गलत बात है। You must not call people some names like that. और किसी को भी कोई मनुष्य को ऐसे नाम से नहीं पुकारना है आपको। And then people told him, "You're calling this is a high priest. You're calling him whitewashed wall." फिर लोगों ने उसे कहा कि ये तो महायाजक है, उसे तुम चुना फिरी हुई भित्ति कह रहे हो। And verse 5, the Apostle Paul said, "I was not aware of that." और 5वें वचन में पौलुस ने कहा है, भाइयों मैं नहीं जानता था He ये। thought he was an ordinary person. उसने सोचा कि वो बहुत साधारण सा मनुष्य है Immediately apologized. और उसने तुरंत क्षमा मांगी। So we also have to, whenever we do a wrong thing, we must always apologize. इसीलिए हम भी जब भी कोई गलत काम करते हैं तुरंत हमें क्षमा मांगनी है। So we have to apologize to anybody, to the higher authorities and also to the people below.
और हमें जो है हमेशा जो हमारे ऊंचे अधिकार में होते हैं उनसे भी क्षमा मांगना है, लोग हमारे जो नीचे होते हैं उनसे भी क्षमा मांगनी है। Immediately the Holy Spirit will speak to us. और तुरंत पवित्र आत्मा हमसे बात He will करेगा, speak to us through the word of God or speak to us through other people. या तो फिर परमेश्वर के वचनों से बातें करेगा या तो दूसरे लोगों के द्वारा बात करेगा। Though one of brother or sister, even unbelievers can come and correct us. और हो सकता है कि कोई भाई बहन या तो फिर कोई अविश्वासी भी आके हमें सुधार सकता है। And if we are corrected, we must accept our mistake. अगर हमें कोई सुधारता है तो क्या करना है, हमारी गलती को हमें मान लेना है। That is how to live in the way that is right in the sight of God. इसी तरह हम परमेश्वर की नजरों में जो सही है उसे जी पाते There हैं। are so many people who will not accept their mistake. और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं। There was one brother whom I know, he was telling his mother, who was not a believer, "Mummy, I love you in spite of all your mistakes that you make." और एक भाई थे जिन्होंने अपने माँ से कहा कि मम्मी आप जितनी भी गलतियां करते हो उसके बावजूद मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। She got very angry. उसको बहुत गुस्सा आया। What is my mistake? मेरी गलती क्या है? What mistakes have I done? Tell me. मैंने क्या गलतियां की है मुझसे कहो। See, the more of an unbeliever, yeah, you cannot see a mistake at all. अगर अविश्वासी होंगे तो वो लोग तो अपनी गलती देख ही नहीं पाते हैं। They get very angry if anybody points out your mistake. उनको बहुत गुस्सा आ जाता है अगर कोई गलती निकाले उनमें। For believers, we must always be willing to get corrected. और जब विश्वासी होने के नाते हमें अपने आप को हमेशा सुधारने के लिए तैयार रहना है। Beware, please do not correct unbelievers. और बहुत ही सावधान रहे कि अविश्वासियों को सुधारने ना You will जाए। get bad words from them. और वो उनसे गंदे शब्द सुन सकते हैं आप। People who are humble, you can always correct. और जो नम्र होते हैं उनको जल्दी सुधार सकते हैं The आप। proverb says that wise people will always receive lot of correction. और जो बाइबल कहता है नीति वचन में कि जो बुद्धिमान होता है जो सुधारने वाली बातों को जल्दी स्वीकार लेता है। Foolish people get very angry when they corrected. और मूर्ख लोग ऐसे होते हैं जब उन्हें सुधारा जाता है तो बहुत गुस्सा हो जाते Why हैं। you are telling? Then if you tell them one fault, they will find 5 faults of yours. अगर आप उनकी एक गलती बताने जाओगे तो वो आपकी 5 गलती दिखाएगा। But any believer, when he finds one fault, say, Lord, please search me, show me what is wrong in my life. अगर विश्वासी में कोई गलती निकाले तो वो कहेगा कि प्रभु मुझे जांचिए परखिए कि मैंने क्या गलती मुझे दिखाई है। Psalm 31:39 says, Lord, search me and show me what is wrong in my life. भजन संहिता 139 में लिखा है कि प्रभु मुझे जांचिए देखिए कि मेरे जीवन में क्या गलत है। The psalmist David wrote that भजन संगीतकार दाऊद ने लिखा है because he was a man after God's own heart. क्योंकि वो एक ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर के हाथों में रहता था। He knew a lot of things that he was doing could be wrong. और वो भी सोच रहा था कि वो जो कर रहा है हो सकता है कि उसके जीवन में गलत हो। That is a wise person. तो वो बुद्धिमान व्यक्ति है। If you are a wise person, you'll always get correction. अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो तो हमेशा सुधरोगे You'll आप। tell your teacher, please show me what is wrong और आपके शिक्षक को आप कहोगे कि क्या गलत है मुझे दिखाइए and show me the right way. और मुझे सही मार्ग दिखाइए। Even in children who behave like that, they always make progress. और जो बच्चे ऐसे बर्ताव करते हैं वो हमेशा उन्नति पाते हैं It goes better and better with them. और उनके साथ बहुत ही अच्छा होता है। So the Apostle Paul was always discussing righteousness. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस हमेशा धार्मिकता के विषय में बातचीत करते Do थे things in the right of God. और जो परमेश्वर की नजरों में सही है वो करें। And this was before Felix. और ये फिलिक्स के सामने हो रहा And he was था। a very corrupt person. वो बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति था But he liked to listen to the word of God. परंतु वो परमेश्वर के वचनों को सुनना पसंद There करता are many था। other people who like to listen to the word of God. We must tell them what is right in the sight of God. और बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को सुनना चाहते हैं तो उनको आपको कहना है कि परमेश्वर की नजरों के सामने सही क्या है वो बतानी है। So first thing we will always talk about is doing the right in the sight of God. और पहली बात हमें बात करनी है वो ये है कि परमेश्वर की नजरों में सही चीजों को कैसे किया जाए। Then it says, verse 25, 25 वचन में first righteousness, then self-control. और पहला तो धार्मिकता और दूसरा संयम। What is the meaning of self-control? संयम का अर्थ क्या है? We should be able to control ourselves. हमें अपने आप को नियंत्रण में रखना आना चाहिए। Control your own temper. अपने गुस्से को काबू में करना आना चाहिए। If you don't control your temper, you will be a very foolish man. अगर आप अपने गुस्से को काबू नहीं करते हो तो बहुत ही मूर्ख व्यक्ति हो। There are people who lose their temper very fast. ऐसे भी लोग हैं जो बहुत जल्दी अपने आप खो देते हैं। Then people tell them, "अरे शांत हो जाओ, control your temper. और लोग उसे कहते हैं कि शांत हो जाओ, अपने गुस्से पे काबू रखो। Don't keep on shouting like this." ऐसे चिल्लाते मत रहो। And they go to hit other people, then everybody comes to separate them. Don't do anything. और आप मारने लगते हो दूसरे लोगों को तो लोग आके छुड़ाते हैं, कहते हैं इसलिए दूर रहो ताकि आप उनसे मार भी सकते हो उस गुस्से में। Recently there was a politician in Punjab who was the Congress chief or something. He was driving and then he got a road rage and he gave one blow to one older man to him and that fellow died.
और पंजाब में एक मैंने खबर ऐसी पढ़ी कि वो एक पॉलिटिशियन राजनीति के नेता थे, वो ड्राइव करते जा रहे थे रोड में और कुछ तो हो गया रास्ते पे, एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसको उन्होंने एक मुक्का मारा, वहीं पे वो बूढ़ा व्यक्ति मर गया। So in anger, we may not want to kill him, but one hit and then he dies. और हमें गुस्से में किसी को मारना नहीं होता है, परंतु एक मुक्का देते ही वो मर सकता है व्यक्ति। At least you could have said, control your temper. That Polymer died, and this person who hit him, he's put in jail. और वो जो इसलिए हमने गुस्से पे हमें नियंत्रण रखना है, क्योंकि जिस व्यक्ति को मार दिया गया उसको अभी जेल में डाला गया है। And he was a famous cricketer of India. और वो इस भारत का बहुत जाना माना क्रिकेट में खिलाड़ी है। There are so many believers also who lose their temper very quickly. और बहुत से विश्वासी भी ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। And because of the bad temper, they do a lot of sin. और उनके पूरे गुस्से के कारण बहुत से पाप भी करते हैं वो। So we also in our homes we can lose our temper. और हम अपने घर में भी कहीं जगह पर हम गुस्सा कर लेते हैं। But we ask God to help us and walk humbly before God, we will be like Jesus. अगर हम परमेश्वर से सहायता मांगे और परमेश्वर के सामने नम्रता से चले तो आप यीशु मसीह के समान बन पाओगे। Don't blame other people, don't blame your parents or something, because I'm losing my temper because my father and mother also lost their temper. और हमें किसी पर दोष नहीं लगानी है, दूसरे लोगों पर दोष नहीं लगाना है कि मुझे गुस्सा आ जाता है क्योंकि मेरे माता पिता को भी गुस्सा आता था। We have to look at Jesus and he will give us the Holy Spirit who has the spirit of self-control. और हमें यीशु मसीह की ओर देखना है, यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा देंगे ताकि वो हमें संयमी बरतना सिखा दे। Another self-control is a matter of eating and drinking. और दूसरा नियंत्रण हमें उस चीजों में रखना है, खाने में पीने में। And sometimes we have no self-control on that. और कहीं बार हमें उस पर नियंत्रण नहीं होता। This we have to do every day. ये तो प्रतिदिन करना होता है We हमें। not keep on eating, overeating. हमें जरूरत से ज्यादा नहीं खाना। We have to eat according to our own limit. हमारे जो सीमा है उस तक ही हमें खाना है। If we keep on overeating, then we'll put on a lot of weight. अगर हम जरूरत से ज्यादा खाना खाते जाएंगे बहुत वजन बढ़ा लेंगे। During the lockdown, a lot of people were not doing any exercise. They just keep on eating. और बहुत से लंबे समय से लोग जो है एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, सिर्फ खा ही रहे थे। And they put on a lot of weight. और उन्हें बहुत वजन भी बढ़ा लिया है। And it's not good for our health. और ये अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। And it's not good for our spiritual health also. और हमारे आत्मिक सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। I recently told one of my sisters, my relatives, one that she has put on a lot of weight. और मेरे रिश्तेदारों में की बहन थी, मैंने उनको कहा हाल ही में कि उन्होंने बहुत वजन बढ़ा लिया है। And she said, no, it is not this. She was giving all sorts of excuses. और वो उसने कहा कि नहीं, वो बहुत बहाने देने लगी। She said, you want to look very nice and pretty or what, by become slim. और उन्होंने कहा कि पतला होकर बहुत ही सुंदर अच्छा दिखना चाहते हो क्या आप? Yeah, but it is not the matter of looking nice, but it is a matter of health. और ये अच्छा दिखने की बात नहीं है, परंतु सेहत की बात है। Putting on a lot of weight is a disease itself. और जो ज्यादा वजन आ जाता है तब बीमारी खुद हो जाती है। You get a lot of diseases because of that. उसी के कारण आपको बहुत बीमारियां हो सकती High हैं। blood pressure, diabetes, breathing problems, so many problems. ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है। When we are in the hospital, we find people who are so fat, we're very difficult to treat them. और हम जब अस्पताल में जाते हैं, जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनका इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो To जाता है। shift them from side to side is so difficult. और उनको एक तरफ से दूसरे बाजू करना भी बहुत मुश्किल हो जाता And है। not only that, it is a matter of great laziness and lack of self-control. ये तो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखने का और आलसीपना का जो नतीजा है। It affects their mental health and spiritual health also. उनका जो दिमाग का जो स्वास्थ्य है उसको भी वो खराब करता है, उनका जो बाकी का सेहत है वो भी खराब करता So है। we have to have self-control on what we eat. इसलिए हमें नियंत्रण होना चाहिए उस विषय पर कि हम क्या खाते We हैं। have to see what should be my body weight, and then accordingly that I have to keep my body weight. और मुझे देखना है कि मेरा शरीर का वजन कितना होना चाहिए, उसके अनुसार मुझे अपने वजन को रखना चाहिए। If a rough rule is that एक रूल ऐसा भी है, you must say what is your height in centimeters, आपको देखना है कि आपकी लंबाई कितनी है सेंटीमीटर में, and then minus 100. फिर उसमें से 100 हटा दीजिए। Suppose your height is 170, सोच लीजिए कि आपकी जो लंबाई है 170 है, minus 100. उसमें से 100 हटा Your दीजिए, weight should be 70. तो आपका जो वजन है वो 70 होना Very simple, चाहिए। around that much. और उतना होना चाहिए, सिंपल है। If you are less, you should eat more. अगर आप कम हो तो आपको ज्यादा खाना If you are चाहिए, more, you should eat less. अगर आप ज्यादा हो तो आपको कम खाना है। So all of us can do the simple arithmetic. और तो ये अच्छी गिनती तो गणित तो हम सभी में से कर So सकते we हैं। must come to normal levels. तो हमें साधारण सा जो लेवल है वहां पे आना है। This is just a rough rule. तो ये एक नियम है साधारण सा।
I know for my own self. मैं अपने आप में जानता हूँ ये। When food is kept before me, I used to like to eat good food. और जब खाना मेरे सामने रखा जाता था, अच्छा खाना खाना मुझे अच्छा लगता था। A long time back, more than 10 years back, I had my wife used to make idlis and keep in front of me. और 10 साल पहले की बात है, मेरी जो पत्नी है वो इडलियां बनाती थी, मेरे सामने रख देती थी Early in the खाने। morning breakfast, and I used to just eat it and then read something and keep on eating. और मैं जो खाता ही जाता था, कुछ पढ़ता रहता था, खाता ही जाता था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I finished. और 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक मैंने खा लिया। My wife said, "How much have you eaten?" और मैंने कहा कि मैंने कितना खा लिया है, No, I should not eat so much. मुझे तो इतना तो खाना ही नहीं चाहिए था। Don't keep all this food and keep only 3 or 4 in front of me. और मैंने कहा कि इतना सारा मेरे सामने मत रखो, 3 या 4 रखो And सिर्फ। because I ate so much, I was so much overweight. और क्योंकि मैं ज्यादा खाने लग गया था तो मेरा वजन भी बढ़ गया था। Then I had to eat less. फिर मुझे कम खाना पड़ा I reduced my weight by 10 kilos. और मैंने अपना वजन 10 किलो तक कम कर It लिया। is very possible. ये तो मुमकिन ही है। It is a bad habit of overeating and having less of self-control. तो ये हमारा जो बुरा स्वभाव होता है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा खाना खाने का, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखने के There कारण। was one brother from Pune who talked to me during the lockdown. लॉकडाउन के समय में पुणे में एक भाई थे जिन्होंने मुझसे बात की। He had high blood pressure, diabetes, so many things. उनको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, बहुत कुछ था। And his weight was 115 kilos. और उनका जो वजन है 115 किलो था। I said, this is a great problem. Because of that, your blood pressure and diabetes will never come under control. तो मैंने कहा कि आपके वजन के कारण जो है आपका बीपी और जो डायबिटीज है बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं आएगा। Change your lifestyle. आपका जो जीवन शैली है उसे बदल Eat दीजिए less, try to walk more. और आप कम खाना की खाइए और ज्यादा चलिए। And it's such a good thing. He took everything very strictly. और बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने सारे नियमों को सख्त अपने जीवन में बरता है। And from 115, he's come down to 85. और 115 से अभी 83 में आए वो। Every day he was very faithful. और वो प्रतिदिन विश्वास योग्य रहे। Now his diabetes is nearly gone. और उनका जो डायबिटीज है तो वो तो खत्म ही हो So चुका है। many other problems we can avoid if we have self-control. बहुत सारी समस्या हम हटा सकते हैं अपने जीवन से अगर हम स्वयं पर नियंत्रण रखें Self-control with our eyes also. और अपनी आंखों से भी नियंत्रण रखें। So many ways. Sometimes we like to do certain things and go here and there. और कहीं बार बहुत सारी चीजें हम करना चाहते हैं, यहाँ वहाँ जाना चाहते हैं। Ask the Lord, Lord, should I go there? हमें प्रभु से पूछना है कि प्रभु आज मैं वहां जाऊं, Is it profitable of me, or will I fall into sin or talk all rubbish when I talk with those people? या ये मेरे फायदे के लिए है या तो फिर वहां जाकर गलत बातें कर कर पाप कर लूं मैं। People who study well have a lot of self-control. और जो लोग अच्छे पढ़ाई करते हैं उनके पास स्वयं पे नियंत्रण ज्यादा होता They है make a timetable schedule to study accordingly, and because of that they do well. और वो टाइम टेबल बना लेते हैं अपने लिए कि उसी के प्रकार वो पढ़ाई करें और अच्छा भी करते हैं वो। People who have no self-control, don't make schedule, they do very badly. जिनके पास संयम नहीं होता है वो तो बिल्कुल भी कोई टाइम टेबल नहीं बनाएंगे और बहुत ही बुरा करेंगे वो Same आगे। thing with reading the Bible and prayer. और यही होता है बाइबल पढ़ने के विषय में भी, प्रार्थना में भी। Utilize your time. अपना जो समय है उसका अच्छा इस्तेमाल God has कीजिए। given each one us a fixed number of time. और परमेश्वर ने हम सभी को जो है एक समय दिया है। Every day has how many hours? 24 hours. और प्रतिदिन कितने घंटे होते हैं? 24। Of that, about 7 to 8 hours goes in sleep. और उसमें से 7 या 8 घंटे तो सोने में ही चले जाते हैं Another 12 hours will go in work. और बाकी के 12 घंटे जो है काम में चले जाते हैं Another 2 hours will go in all doing housework and this and that. और बाकी के 2 घंटे जो है घर के काम करने में, बाकी सारी चीजों में चले जाते हैं। Ultimately, we have left with only 2 hours. उसके बाद सिर्फ 2 ही घंटा बचता है। What are we going to do with the 2 hours? वो 2 घंटे लेकर हम क्या करते Are हैं? you going to watch the TV or in Facebook or internet with all those things? या तो फिर आप फेसबुक में जा रहे हो, टीवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो समय पर। We have to give priority to God, reading the Word of God, Bible, reading good things. तो हमें व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर से बातें करनी है, वचन पढ़ने हैं, अच्छे काम करने हैं वो For समय। students also, we have got a maximum we can study. I told one student, maximum 10 or 12 hours a day. जो अच्छा बच्चा होता है वो मैक्सिमम जो है 11-12 घंटे तक पढ़ेगा। And you must plan it accordingly. तो उससे जो है आपने उसके अनुसार ही प्लान And करना then होगा definitely you'll do well. और फिर निश्चय आप अच्छा ही करोगे। God loves hardworking people. परमेश्वर जो है जो मेहनत करते हैं वैसे लोगों से प्रेम रखता है। All the disciples of Jesus were hardworking and have self-control. और जितने भी परमेश्वर मसीह के शिष्य थे सभी मेहनत करने वाले थे, वो अपने आप पर नियंत्रण रखते थे। Look at all the athletes that we see playing sports. और जितने भी जो खेलकूद करने वाले एथलीट्स को आप देख लीजिए। All Sachin Tendulkar and all these people, they are people with great self-control. और जो सचिन तेंदुलकर है, बाकी जितने भी खिलाड़ी है, उनको स्वयं पर नियंत्रण बहुत है। They practice and practice every day. वो प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, And that is why they make good scores. इसीलिए वो बहुत अच्छा अंक ला पाते हैं। So if we do
our self-control and discipline in our life, we also will really do well. अगर हम भी जो है स्वयं पर नियंत्रण रखे, अनुशासन में रहे, तो भी अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे. In our spiritual life as well as in our other life, secular life. हमारा जो आत्मिक जीवन है उसमें भी और बाकी के जीवन में And भी. the Apostle Paul was always stressing on that. और प्रेरित पौलुस हमेशा इसी बात पर जोर देते थे. So that's what we also should discuss. तो इसी के बारे में भी हमें भी बातचीत करनी है. How are your eating habits? How are you reading your Bible? आप अपने बच्चे बाइबल कैसे पढ़ते हो, आपका जो खाना खाने का कैसा है. Many times people ask, when you, hello brother, कैसा है? खाना खाया? और कई बार लोग जो कहते हैं, एक दूसरे बात करते हैं, भाई आपने खाना खाया. You don't ask, वचन पढ़ा? हम ये नहीं पूछते कि आपने वचन पढ़ा, प्रार्थना किया क्या आज? प्रार्थना किया क्या. नहीं, वचन तो आज पढ़ा ही नहीं. कहेंगे कि वचन पढ़ा ही नहीं है आज, We have read only a little bit. थोड़ा सा ही पढ़ा See, है. if we are disciplined, we can read the word of God morning and evening in दोपहर को. We can arrange our schedule very well. देखो, आप अनुशासित रहेंगे तो आप सुबह, दोपहर को, शाम को जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ पाएंगे. 10 minutes here, 5 minutes there, 10 minutes there. We can read the word of God. 10 मिनट, 5 मिनट आप परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं. And then we make progress. और फिर हम उन्नति पाएंगे. The Apostle Paul was very, very keen that all of us be very hardworking. और प्रेरित पौलुस बहुत ही उत्सुक कर देते थे इस विषय में कि हम बहुत ही मेहनती हो. Self-control is very, very important. स्वयं पे नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है. That is, the Holy Spirit has control on all our habits. और पवित्र आत्मा का नियंत्रण होता है हमारे सारे स्वभावों पर. Then we will not do the wrong things. We don't time to do the wrong things. फिर हम गलत चीजों को नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं होगा वो करने Because को. we are busy doing the right things. क्योंकि हम सही काम करने में व्यस्त हो जाएंगे. In our hospital, sometimes nurses come together during their break time and sit and chit chat. और उदाहरण के तौर पे हमारे अस्पताल में जो है नर्स लोग जो है ब्रेक टाइम में आते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं. And they keep on gossiping and telling all the negative things about each other. और वो गपशप करती रहती हैं, एक दूसरे के बारे में नकारात्मक बात कहती रहती हैं. So she was calling another nurse who had lot of work in her ward. और वो जो है दूसरी एक नर्स को बुला रही थी जिनको बहुत काम था. So please come, let's have chai and charcha. और यहाँ पे आ जाइए, हमारे साथ बैठकर चाय चर्चा कीजिए. And all the charcha is all about other gossiping. और ये चर्चा क्या थी? सारी गपशप की बातें. And this nurse had so much work. परंतु ये नर्स के पास बहुत काम था. She said, मुझे मरने के लिए भी टाइम नहीं है. और उन्होंने ऐसा कहा. So I don't have even to die. I got such a lot of work. I don't have time to sit and chit chat with you all. तो मेरे पास इतना काम पड़ा हुआ है कि मेरे को मरने के लिए भी टाइम नहीं है कि आपके पास बैठ के चिट चैट करो. So many people are busy on the phone and Facebook and that, and they leave all their normal work behind. और बहुत सारे लोग जो है फोन पर, फेसबुक पर, बाकी चीजों पर इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनका जो साधारण जीवन है पीछे छोड़ देते The हैं. Holy Spirit will show us where we are wasting our time. और पवित्र आत्मा हमें दिखाएगा कि हम कहाँ पर अपना समय बर्बाद So करते the हैं. Apostle Paul was saying we must have self-control. इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए. The third thing what he said was what? और तीसरी चीज उन्होंने क्या कही? We must always remember these three things. ये तीन चीज हमें हमेशा याद रखनी है. Third one was judgment to come. और फिर आने वाले न्याय के विषय में. What has been judgment to come? आने वाले न्याय का अर्थ क्या है? We all have to face an exam. हम सभी को एक परीक्षा का सामना करना है. As students, we know we all have to face exams. छात्र को पता होता है कि हम सभी को परीक्षा का सामना करना है. 10th standard exam is very important. 12th standard, BA is very, very important exams. 10वीं का, 12वीं का, BA का जो परीक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. One day, if we study nicely, we will do the exams well. अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा अच्छे दे पाएंगे. If we keep on fooling around here and there, playing games and playing computer games and all, we will do badly. अगर हम यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, खेलते रहेंगे, कंप्यूटर गेम ही करते रहेंगे तो बहुत ही बुरा करेंगे हम. We may take the best tuitions, but we have to sit in the exam all alone. पर हम तो अच्छे से अच्छे ट्यूशन में जा सकते हैं, परंतु एग्जाम में तो अकेले ही बैठना होगा. Many times we have said, even I have said, I wish I had studied a little more. कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अगर अच्छा होता तो ज्यादा पढ़ाई की होती. I'm not prepared. मैं तैयार ही नहीं हूँ. Same thing in our own life. हमारे जीवन में भी यही बात है. All of us have to sit for exam. हम सभी को ही परीक्षा के लिए बैठना है. The Lord is going to take your exam and my exam one by one. और परमेश्वर जो है मेरा परीक्षा और आपका परीक्षा एक ही करके लेंगे. Every day for us is an exam. और प्रतिदिन हमारे लिए एक परीक्षा के ही तौर पे है. For students, we have unit tests. और बच्चों का जो होता है यूनिट टेस्ट होता है. God also gives us unit tests. और परमेश्वर भी हमें यूनिट टेस्ट देते हैं. Today, one day, you be faithful. और आज एक दिन आप विश्वासी योग्य रहिए. As far as possible, God ask God's help in every situation. Be faithful. और जितना तक हो सकता है परमेश्वर की सहायता मांगे, हर एक विषय में विश्वासी योग्य रहिए. Today is the last day of our life.
आज हमारे जीवन का आखिरी दिन है। What is the date today? 22nd. आज कौन सी डेट है? 22nd May 2022. It will never come back again for us. और आज 22 मई 2022 है, ये वापस नहीं आने वाला है। And God wants you to come for the meeting, pray to Him, go back home, do this. God says, if you do it faithfully to the Lord, God gives you 100 out of 100. और परमेश्वर जो आप बोलते हैं कि आप सभा में जाइए, संगति कीजिए, फिर वापस घर में जाइए, सारी चीजें कीजिए, परमेश्वर जैसा कहते हैं वैसे ही हम करेंगे तो परमेश्वर आपको 100 में से 100 देंगे। God is very good at giving marks. और परमेश्वर अंक देने में तो बहुत अच्छे हैं। You don't have to be very clever. तो आपको उसके लिए बहुत ही चतुर होने की जरूरत नहीं। You just obey and do the things pleasing to God. आपको आज्ञा माननी है और परमेश्वर जो चाहते हैं वो काम करने हैं। In the office, what happens? People take performance reviews. और ऑफिस में क्या होता है कि लोग परफॉर्मेंस रिव्यू लेते हैं। How much money you have earned and how much all these things you have done. आपने कितने पैसे कमाए हैं, आपने क्या क्या काम किए हैं। But God sees how much hard work you have done. परंतु परमेश्वर देखते हैं कि आप कितने मेहनती हो। God doesn't see the results. He says, how much have you put your attention in that? If you have not put everything, I'll give you very generous to give 100 or 100. परमेश्वर जो है उसका परिणाम नहीं देखते हैं। अगर आपने पूरी मेहनत की हो, अपना पूरा दिया हो, तो परमेश्वर 100 में से 100 दे देते हैं। God is very good to us. परमेश्वर बहुत ही भला है हमारे We don't साथ। have to be very clever. हमें चतुर होने की जरूरत नहीं है। God wants us to be faithful. परमेश्वर चाहते हैं कि विश्वासी योग्य रहें। And then we can stand before the judgment seat of God. फिर हम परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े हो The पाएंगे। Apostle Paul said, I always do to maintain a clear conscience both before God and before man. प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं हमेशा मेरा उत्तम कोशिश करता हूं कि परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने एक अच्छे शुद्ध विवेक को रख पाऊं। There are so many things wrong in our life, but God shows only certain things that are wrong, and that we have to set it right. बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में गलत है, परमेश्वर कुछ चीजें दिखाएंगे जो चीजें गलत है, तो हमें उसे सही कर देना The है। Apostle Paul said, I always do my best to keep a clear conscience. प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं अपना उत्तम करता हूं कि हमेशा एक शुद्ध विवेक के साथ जीऊं। So that's how we must also live. तो ऐसे ही हमें भी जीना है। We must always live before God with a clear conscience. हमें परमेश्वर के सामने एक शुद्ध विवेक के साथ जीना है। And then we will be ready for the judgment day. फिर हम परमेश्वर के न्यायासन के दिन के लिए तैयार होंगे। And even if you have to die today, अगर आप आज ही आपको मरना हो, we will see the Lord. हम प्रभु को देखेंगे। We don't know when we'll die. हमें नहीं जानते कि हम कब मरेंगे। There was a godly woman who was a good singer called Ethel Waters. एथल वाटर्स करके एक ईश्वरीय स्त्री थी। She was an old lady. वो एक बूढ़ी स्त्री थी। She had given her life for the Lord and was living for the Lord. वो प्रभु को अपना जीवन दे चुकी, तो प्रभु के लिए जी रही थी। And she was living alone in a house. वो अपने घर में अकेली रह रही I थी। think she was more than 80 years old. हो सकता है कि वो 80 साल की हो। And living in California. कैलिफोर्निया में थी वो। And suddenly there was a big earthquake in California. और कैलिफोर्निया में अचानक से भूकंप हुआ। Then after the earthquake, nothing happened to her. और जो वो बूढ़ी स्त्री थी उनको कुछ भी नहीं हुआ। And somebody phoned her and asked her, Sister Ethel, what were you doing when the earthquake had come? और किसी ने उनसे फोन लगाई और पूछी कि सिस्टर एथल आप क्या कर रही थी जब भूकंप हुआ था? She said, Lord, I am ready. If you are ready, take me. और उसने कहा कि मैंने कहा कि प्रभु मैं तो तैयार हूँ, अगर आप तैयार हो तो मुझे ले लीजिए। That is the way we should live. ऐसे ही हमें भी जीना है। Lord, I am ready. प्रभु मैं तैयार हूँ। If I am ready, I'll go straight to heaven. अगर मैं तैयार हूँ तो मैं सीधा स्वर्ग में I'll go जाऊंगा। and meet the Lord Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह से जाकर मिलूंगा। This is how the Apostle Paul lived every day. ऐसे ही प्रेरित पौलुस प्रतिदिन जिए हैं। Don't wait, अरे मुझे इससे गुस्सा है, I have to I've returned this money to them, I returned this book to them. No, we have kept everything as far as possible we could do. We have done, set it right. तो हमें ऐसा नहीं करना है कि नहीं मुझे गुस्सा है, मैंने ये नहीं दिया है, उसको वो नहीं वापस किया है, तो जितना तक हमसे हो सकता है सब कुछ हमें सही कर देना है और तैयार रहना है। If you are 10 years also, you can be ready. अगर आप 10 उम्र की भी हैं तो अभी आप तैयार हो सकते हैं। Most believers are not ready at all. बहुत से विश्वासी जो है तैयारी नहीं है। They just want to enjoy more of the worldly pleasures. वो इस दुनिया के सुख विलास में ही ज्यादा आनंद मनाना चाहते हैं। He said, Lord, I'll get ready later. वो कहते हैं कि नहीं बाद में तैयार होता हूँ मैं। Once I had one of my friends had come to my home when I was in Baroda. जब मैं बड़ौदा में था तो एक दोस्त मेरे घर में आए थे। And he brought his small daughter और उनकी जो छोटी जो बच्ची है उनको लाया था उन्होंने। to a house because he was going to somebody else's house and he told just keep her for some time and then with my children so that they can play and he can do some conversation, some business he had. और क्योंकि वो कहीं और जाने वाले थे कुछ काम से, तो उनकी बेटी को हमारे घर में लाया ताकि यहाँ पे कुछ बच्चों के साथ, मेरे बच्चों के साथ उसको रखें। Then he said bye to his daughter. जब उन्होंने अपनी बेटी को बाय कहा, You know what his daughter said? उनकी बेटी ने क्या कहा पता है? Papa jaldi mat aa. तो पापा जल्दी बताओ, Don't come soon.
जल्दी मत आओ Now बाबा। I'm come with these children. I want to enjoy myself here. और तो मुझे यहाँ पे आनंद मनानी है, मुझे यहाँ पे खेलना है ज्यादा। So we also are telling the Lord, Lord, we have got so many good things to do in this world. You don't come soon. तो हम भी प्रभु को यही कहते हैं कि प्रभु संसार में बहुत और चीजें मुझे करनी बाकी है, तो प्रभु जल्दी मत आओ। We have got so many places to travel here and there, but what the Lord, if we love the Lord, we say, Lord, please come soon. हमें तो यहाँ वहाँ बहुत ज्यादा घूमना होता है, परंतु अगर आप प्रभु से प्रेम रखते होंगे तो कहोगे कि प्रभु जल्दी आ जाओ। This world is not my home. ये संसार मेरा घर नहीं है, I'm just a pilgrim. मैं एक यात्री हूँ सिर्फ। There are very few people who can who I can have fellowship. बहुत ही कम है जो लोग हैं जिनके साथ मैं संगति रख पाता हूँ। We sang that beautiful song. There's a hallelujah meeting over there. जैसे कि हमने सुंदर सा गीत गाया कि हालेलुया की मीटिंग होगी वहाँ। When we go to heaven, there'll be people, we'll be meeting people like Noah, Enoch, Jesus, and Paul and Peter and all these wonderful people. जब हम वहाँ पर हम जाएंगे तो नोहा, इनोक और यीशु मसीह, पॉल ऐसे लोगों से, बहुत अच्छे लोगों से मिलेंगे। And we should be very happy to meet them. और हम बहुत ही खुश होंगे उनके मिलने के लिए। We may not meet many of our good neighbors and many of our relatives. हमारे बहुत अच्छे जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनसे नहीं मिल पाएंगे हम। They love the things of this world. They are really busy for the things of this world. क्योंकि उन्होंने संसार की चीजों से प्रेम रखी, वो धोखे ही में थे इसमें। Jesus said they are eagerly seeking the things of this world. यीशु ने कहा कि वो बहुत ही उत्सुकता से इनके पीछे जाते Their हैं। main interest is to eat good food and to wear good clothes and to travel here and there. उनकी ज्यादा दिलचस्पी इसमें ही रहती है कि ज्यादा अच्छा खाना खाए, कपड़े पहने, यहाँ वहाँ घूमे। The Lord says, the Bible, be interested in pleasing the Lord. प्रभु प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमें एक चीज में दिलचस्पी रखना है कि हमें प्रभु को प्रसन्न करें। So three things: doing that is right in the sight of God, तीन चीजें, प्रभु के सामने सही चीजों को करना, living with self-control in so many areas of our life, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों पर संयम रखना, and listening with the judgment seat of God. और परमेश्वर के उस न्यायासन के सामने खड़े रहने की तैयारी करना। The Apostle Paul said, we are all have to appear before the judgment seat of Christ. और प्रेरित पौलुस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने हम सभियों को जाना है। Where's that verse? 2 Corinthians chapter 5. दूसरा कोरिन्थियों उसके 5वें अध्याय में है वचन। Verse 9 and 10. 9वां और 10वां वचन। Therefore also we have as an ambition, whether at home or absent, to be pleasing to him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उस दिन उसने देह के द्वारा किए हो पाए। So the word of God is very clear that you and I have to appear before the judgment seat of Christ. तो प्रभु का वचन यहाँ पे स्पष्ट कहता है कि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होना है। And all the things that you have I have done, good or bad, will be judged. और हमने और आपने जितने भी अच्छे बुरे काम किए हैं, सबका न्याय होगा। Verse 11 says, therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade men, but we are made manifest to God. And I hope we are made manifest also in your consciences. 11वें वचन में सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। So we must have a godly and a good reverent fear of God. तो हमारे अंदर एक ईश्वरीय परमेश्वर के प्रति आदर का डर होना And so चाहिए, that we have keep a good conscience every day. ताकि हम अच्छे विवेक को रोज रख पाए, And we have good conscience before people also. और मनुष्य के साथ भी अच्छा विवेक हो। And that's how we'll be ready. ऐसे ही हम तैयार होंगे, And it'll get better and better with us. और हमारे साथ और अच्छा होता Even जाएगा। if we have done something wrong, we can set it right. अगर हमने कुछ भी गलत किया भी होगा तो उसे सही कर देंगे। So in Acts chapter 24, the Apostle Paul spoke these things. तो प्रेरितों के काम 24 अध्याय में प्रेरित पौलुस से बातें कर रहे थे, He was speaking in front of Felix, the governor. और फिलिक्स के सामने, गवर्नर के सामने बातें Just हो see, रही हैं। in front of the biggest boss who could have set him free. और ऐसे एक मालिक के सामने जो उसको स्वतंत्र कर सकता था, उसके सामने बातें हो रही And हैं। what was the reaction of Felix? और फिलिक्स का वहां पे स्वभाव बर्ताव कैसा था? Acts chapter 24. प्रेरितों के काम 24वें अध्याय में It says the latter part of verse 25. Felix said, "Go away from the present, when I find time, I will call for you." और 25वें के दूसरे भाग में लिखा है, तो फिलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। Felix loved the world and did not want fear God. He became frightened when he called about self-control, judgment to come, doing right, because he was doing a lot of wrong things.
और फेलिक्स जो है संसार से प्रेम रखता था, क्योंकि धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में सब सुनकर वो बहुत ही डर गया, क्योंकि इसके जीवन में सारी गलत कामें थी। Jesus said, every idle word that we speak with our mouth, you have to give an account. यीशु ने कहा कि जो निकम्मी बातें हमारे मुंह से निकलती है उसका भी हमें लेखा देना होगा। That is why in our life, idle words become less and less. इसलिए हमारे जीवन में निकम्मी बातें कम होनी चाहिए। All the unnecessary buck we should reduce. जितनी भी बेपत्तर की बातें हैं उसे कम करना है। And then our words will be good and pure. फिर हमारे जो शब्द हैं वो अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे। And Felix was very greedy for money. और जो फेलिक्स जो था पैसों का लालची था। He knew the apostle Paul had money with him. और पौलुस के पास पैसा है ये वो जानता था। He wanted money so that he can release him. और वो सोचा कि वो पैसा देगा तो उसको स्वतंत्र कर दे। But the apostle Paul did not give any money. परंतु प्रेरित पौलुस ने उनको पैसा नहीं दिया। With the result, Felix did not give him any justice and kept him in prison for 2 years. और इसके कारण फेलिक्स ने उसे न्याय ही नहीं किया, उसको 2 साल तक बंदी गृह में ही रखा। So when we stand for the right, we will suffer. और क्योंकि हम न्याय के लिए खड़े होते हैं तो हमें सतावट होगी। Just think the apostle Paul, instead of going and preaching the gospel and meeting all the believers, he was put in a prison. देखिए कि प्रेरित पौलुस जो है, जो समाचार सुना रहे थे, संगति में जाते थे, अपने विश्वासियों से बात कर रहे थे, इसी के कारण उनको जेल में डाला गया। He could have given some bribe. वो कुछ घूस दे सकता था। But then he would not be able to preach the gospel. अगर ऐसा करता तो परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार नहीं कर He said, पाता। no, I don't want. उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। I'd rather be what God wants. God is in control of my life. I have to be in prison for 2 years without telling the gospel and going here and there. Let that be God's will for my life. अगर परमेश्वर का नियंत्रण है मेरे जीवन के सारे चीजों के ऊपर, तो परमेश्वर की जो भी इच्छा होगी कि मैं जेल में पड़ा रहूं 2 साल तक, तो मैं वहीं पे पड़ा रहूंगा, यहाँ वहां नहीं जा पाऊंगा, वहीं पे रहूंगा। And he was accused so unjustly. और बहुत ही अन्याय के साथ उस पर आरोप लगाए गए। Ultimately, he had to go to Rome, stand for trial, and he had to live there. और आखिरकार उनको रोम में जाना पड़ा, वहां पे भी न्याय के सामने खड़ा होना पड़ा, वहां से भी गया In the prison. और जेल में ही। But God had a wonderful plan. परंतु परमेश्वर का बहुत ही अच्छा एक योजना थी In those उनके लिए। prisons, he met so many believers also, and he could witness, and they came to the Lord. और उस जेल में जाकर भी वो बहुत ही विश्वासियों से मिल पाए, वो परमेश्वर के पास आए उनकी प्रचार के द्वारा। And in those prisons, he wrote all these wonderful letters of the Bible. और उस जेलों में बैठकर बाइबल की जितनी भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं वो सब उन्होंने लिखी। Otherwise, he had no time to write. अगर नहीं तो उनके पास समय ही नहीं होता And all लिखने of us का। are so much blessed while reading Philippians, Colossians, Thessalonians, so many of these books. और जब भी हम फिलिपियो, कोलोसियों सब पत्रियों को पढ़ते हैं, बहुत ही आशीषित होते हैं। Timothy, तीमुथियुस, God has a plan for each one of us. और परमेश्वर का हम हर एक के लिए एक योजना है। So let us live to please the Lord. तो हम प्रभु को खुश करने के लिए जिए। Don't wait for other people, your family members, your relatives, and other believers to follow the Lord. और दूसरे लोगों को खुश ना करें, अपने रिलेटिव्स या फैमिली के जो लोग हैं, बाकी लोगों को परमेश्वर के पीछे आने के लिए। Each one has to prepare. हर एक को तैयारी करना है। And when we are preparing, we can encourage one another also. और जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम एक दूसरे को भी प्रोत्साहित कर That's why पाते we हैं। come together here to encourage one another. इसलिए हम इकट्ठा होते हैं ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। Go back home and prepare. और घर पे वापस जाकर तैयारी करें। Yes, prepare in your home, in your workplace. God is a way to prepare to live a life that is in the fear of God. और अपने घर में, दफ्तर में, जहाँ कहीं भी हो, परमेश्वर के भय में जीने के लिए अपने आप को तैयार करते रहें। So that is why we get a lot of encouragement in the church. इसीलिए सभा में हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। We must not miss. We try to hear the word of God in the Zoom meeting or in the physical meeting. हम तो जूम मीटिंग में और फिजिकली जब आते हैं व्यक्तिगत रूप में, तभी भी परमेश्वर के वचन Then सुनते your हैं। spiritual life will progress. फिर आपका जो आत्मिक जीवन है वो बढ़ता जाएगा। So God is there very much wanting to help us. और परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहते हैं। And we will not have any regrets when we stand before God. और हम जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो हमें कोई पछतावा नहीं होगा। So my dear brothers and sisters, let us pray. तो भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you and praise you that you have great plans for our life. परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका हमारे जीवन में बहुत सारी योजनाएं हैं। You don't have plans for our destruction, but have plans for our encouragement that you will go better with us. आपकी जो कल्पनाएं हैं हमारे नाश के लिए नहीं है, परंतु हमारी सफलता के लिए है, ताकि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो जाए। Thank you, Lord, for giving us the Holy Spirit, और परमेश्वर धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, so that we can do everything that is right in the sight of God. ताकि हम परमेश्वर के सामने जो सही चीजें हैं वो कर पाए। We can have self-control in our own life, हमारे स्वयं के जीवन में संयमी हो हम, over our tongues, over our appetites, over our temper, हमारे गुस्से के ऊपर, हमारे बर्तावों के ऊपर, हमारे मुंह के बातों के ऊपर, or where we want to go, or our habits.
और जहाँ पे हम जाना चाहते हैं हर जगह पर। Thank you, Lord, you are going to lead us by your Holy Spirit. परमेश्वर धन्यवाद कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई And करोगे we want to be ready every day, और हम प्रतिरोज तैयार होना चाहते हैं, because one day we have to stand before you, before the judgment seat of God. क्योंकि एक दिन परमेश्वर के उस न्यायाधीश के सामने आपके सामने खड़ा रहना है हमें। And Lord, we want to set everything right as far as possible, और प्रभु जितना तक हो सकता है सब कुछ आपके सामने हम सही करना so चाहते that you हैं, can tell us, well done, good and faithful servant. ताकि आप हमसे कह पाओ कि अच्छा भला किया हुआ मेरे अच्छे Thank you, दास। Lord, that now we are going to go home. और धन्यवाद प्रभु कि अब हम घर जाने वाले हैं। Help us, Lord, to live in thy fear. और प्रभु धन्यवाद, हमें सहायता कीजिए कि आपके भय में हम जिए। And thank you, Lord, you're going to help us, because you love those who draw near to you. और परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं जो आपसे निकट आते हैं। Bless the church with every brother and sister, Lord. और सभा में जितने भी भाई बहन हैं सभी को आशीष करें Fill us with प्रभु। the fire of the Holy Spirit. आपके पवित्र आत्मा की अग्नि से भर दें। Thank you, Lord, we have to give an account to you and nobody else. और प्रभु मुझे हमें जो है एक लेखा आपको देना है, किसी और को नहीं। And let us live in your presence. आपकी उपस्थिति में है जी पाए In प्रभु। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Hallelujah. Amen. So now we thank God that we can meet the next